आज का हम लोगों का टॉपिक है विलयन की शक्ति। देखो, सबसे पहले ये समझना होगा कि विलयन की शक्ति की ज़रूरत क्या है। तो तुम लोग समझता है कि मान लो शरबत जो है वो किसका विलयन है, किसका सॉल्यूशन है? तो चीनी और पानी का। चाशनी किससे बनता है? चीनी और पानी से। तो क्या हम लोग चाशनी जो है उसके जगह पर शरबत यूज कर सकते हैं मिठाई बनाने के लिए, या गेस्ट को शरबत की जगह चाशनी दे सकते हैं? नहीं। कारण क्या है कि चाशनी जो है वो गाढ़ा है तो उसका काम कुछ और है, और शरबत जो है वो पतला है तो उसका काम कुछ और है। तो विलयन की शक्ति अगर अलग अलग होगा तो उसका प्रभाव भी अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए आपको डॉक्टर दवा देता है, कहता है ये दवा आप 1 पर डे खा लीजिएगा। आप क्या कीजिए, 10 एक बार खा लीजिए, तुरंत ठीक हो जाइएगा? नहीं, प्रॉब्लम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना उसका सांद्रता अंदर जाना चाहिए उससे ज़्यादा सांद्रता क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? इससे फ़र्क पड़ रहा है कि जो उसका इफेक्ट होना चाहिए, जो प्रभाव होना चाहिए, उसके अलावा कोई और प्रभाव दिख रहा है। अब ये जो विलयन की शक्ति है ये हमको क्लास 11th में चैप्टर, जो पहला आपका चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और क्लास 12th में जो आपका चैप्टर है विलयन, इन दोनों जगह काम आने वाला है। और ये बहुत जगह, बहुत सारे चैप्टरों में ये न्यूमेरिकल के फॉर्म में काम आएगा। आप अंकित प्रश्न बनाएंगे, वहाँ पर आपको इस टॉपिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस टॉपिक को हम लोगों को क्या करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो विलयन की शक्ति में हमको पढ़ना क्या क्या है? तो पहला पढ़ना है प्रतिशत शक्ति। क्या पढ़ना है? प्रतिशत शक्ति। दूसरा हमको पढ़ना है मोलरता, मोलरता। तीसरा हमको पढ़ना है नॉर्मलता। चौथा हमको पढ़ना है मोललता। पांचवा हमको पढ़ना है फॉर्मलता। और नेक्स्ट हमको पढ़ना है मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। और हमको पढ़ना है भाग प्रति मिलियन, मिलियन। इसको शॉर्ट में कहते हैं पार्ट पर मिलियन, पीपीएम। हिंदी में भी आपको ध्यान रखना है, पीपीएम। तो अब देखिए, ये जो है प्रतिशत शक्ति हो गया, मोलरता हो गया, नॉर्मलता हो गया, ये सारा का सारा क्या है? आपसे कोई पूछे कि ये मोलरता क्या है, क्या बताइएगा आप? अगर आपको सबसे बेसिक टर्म में समझना है तो जैसे मान लीजिए अगर आप किसी पहलवान से लड़ जाइए तो क्या होगा? आपको पटक पटक के मारेगा। काहे? उसका ताकत ज़्यादा है, आपका ताकत कम है। उसके पास कौन सा पावर है, कौन सा शक्ति है? मसल्स का पावर है। इसी तरह आप रोड में जा रहे हैं, आपका बाइक जो है डीएसपी साहब के गाड़ी से टकरा गया, तो क्या कीजिएगा? लड़ लीजिएगा? नहीं लड़ पाइएगा। क्यों नहीं लड़ पाइएगा? उनके पास वर्दी का पावर है। विधायक जी, मंत्री जी जो हैं, उनसे आप लड़ लीजिएगा? नहीं, उनके पास मैन पावर है, और मैन पावर के कारण उनके पास क्या है? कुर्सी पावर है। तो क्या मुकेश अंबानी जी से लड़ लीजिएगा? नहीं। क्यों? उनके पास मनी पावर है। तो जैसे हम लोगों के पावर को समझाने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे किसी के पास मसल्स पावर है, किसी के पास आदमी का पावर है, किसी के पास कुर्सी का पावर है, किसी के पास पैसा का पावर है, हम लोगों के पास कलम का पावर है। तो ये जो है पावर, ये क्या है? सब अलग अलग पावर को दर्शाने का तरीका है। सब बताता है कि आपका जो शक्ति है, ताकत है, वो कितना है। तो इसी तरह मोलरता क्या बताता है? तो विलयन का शक्ति बताता है। नॉर्मलता, ये भी विलयन की शक्ति बताता है। तो यानी ये सारा का सारा विलयन की शक्ति को बताने का अलग अलग तरीका है। अब हम लोग एक एक करके सारे जो शक्ति बताने के तरीके हैं उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए प्रतिशत शक्ति में। किसमें? प्रतिशत शक्ति में। तो प्रतिशत शक्ति बाबू हम लोग जो है वो 3 तरह का देखेंगे।
पहला है भारानुसार, भारानुसार इसको हम लोग कहते हैं W/W, बबलू नहीं W, W मतलब वेट, भार बटा भार, मतलब जो डाल रहे हैं उसको तौल करके लीजिए और जिसमें डाल रहे हैं उसको भी क्या कीजिए, तौल करके लीजिए। जब दोनों को आप तौल करके लेते हैं तो जो शक्ति कहलाता है ये क्या कहलाता है, W/W। क्या कहलाता है, W/W। तो किसी भी विलयन में क्या होता है, वो विलय होता है जो घुलता है, एक क्या होता है, विलायक होता है जिसमें घुलता है, और दोनों मिलके जो बनाता है वो विलयन कहलाता है। यानी विलय जैसे चीनी विलय हो गया, पानी में घुलेगा वो विलायक हो गया, और शरबत बनेगा वो विलयन हो गया। तो आपका जो है विलय और विलायक मिलके क्या बन रहा है, विलयन बन रहा है। तो इस तरह का शक्ति जब आप निकालिएगा तो इसको भी तौल के लीजिएगा। जैसे 50 ग्राम चीनी ले लिया और पानी भी तौल के लीजिएगा, नाप के नहीं लीजिएगा, तौल के 500 ग्राम पानी ले लिया। अब दोनों को मिक्स कर दिया, क्या बन गया, शरबत बन गया। अब कह रहा है शरबत का शक्ति बताइए कितना प्रतिशत उसका शक्ति है। तो इसको बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज, चूंकि प्रतिशत शक्ति है तो प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, तो ऊपर लेते हैं विलय का भार। विलय का भार मतलब विलय कितना लिए हैं, और बटा में लेते हैं विलायक का भार, विलायक का भार, सॉरी बटे में लेते हैं विलयन का भार। किसका भार लेते हैं, विलयन, यानी कुल भार कितना है और कितना डाले हैं, कितना बनाए हैं। और प्रतिशत निकालने के लिए इसको गुना कर देते हैं किससे, 100 से। अब विलय का भार तो यही होगा, विलय का भार, विलय का भार। और विलयन मतलब क्या पढ़े हम लोग, विलय प्लस विलायक। तो विलयन को तोड़ देंगे, विलय प्लस विलायक, तो यहां विलयन की जगह क्या हो जाएगा, विलय का भार प्लस विलायक का भार गुना 100। अब देखिए अगर मान लीजिए इस पर क्वेश्चन हमको कह रहा है कि देखिए कि 50 ग्राम शर्करा को, मतलब चीनी को, शर्करा को 500 ग्राम जल में घुलाया गया है, जल में घुलाया गया है, घुलाया गया है। तो विलयन की प्रतिशत शक्ति ज्ञात करें, विलयन की प्रतिशत शक्ति ज्ञात करें, प्रतिशत शक्ति ज्ञात करें। अब देखिए ध्यान से जब देखेंगे तो 50 ग्राम शर्करा, शर्करा क्या है आपका, चीनी क्या है, विलय है, और 500 ग्राम जल, जल क्या है जी, विलायक है। तो आपको इसमें विलय का भार दे दिया है, विलायक का भार दे दिया है, और प्रतिशत शक्ति पूछ रहा है। तो देखिए इसमें कहीं विलायक का भार है, नहीं है, किसमें है, इसमें विलय का भार है। विलय का भार, विलायक का भार, मतलब हमारा सेकेंड वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो कैसे बनाएंगे, प्रतिशत शक्ति निकालने के लिए ऊपर ले लेंगे विलय का भार कितना ग्राम, 50 ग्राम, और नीचे विलय का भार में जोड़ देंगे विलायक का भार 500 ग्राम, और इसको गुना कर देंगे 100 से, तो हो गया 50 बटा 500 ग्राम, ग्राम कट जाएगा, और गुना 100, तो ये कट गया 20 20, ये 10, तो ये आ गया 10% शक्ति हो गया विलयन का। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह हम लोग क्या किए, प्रतिशत शक्ति निकाले भारानुसार। देखिए दोनों में क्या लिए हैं, वेट लिए हैं, दोनों में भार लिए हैं। तो जब दोनों का भार लेते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं भारानुसार प्रतिशत शक्ति, W/W। तो जब भी क्वेश्चन में भारानुसार लिखा रहेगा आप समझ जाइएगा क्या है कि हमको विलय का भी भार दिया है, विलायक का भी भार दिया, और दोनों का भार जोड़ देंगे, विलयन का भार हमको मालूम चल जाएगा। दूसरा जो इसमें हम लोगों का है, ये तो हो गया भारानुसार। नंबर सेकेंड हम लोग देखते हैं
नंबर सेकेंड हम लोग देखते हैं नंबर बी, ये होता है आयतनानुसार। आयतनानुसार यानी आयतन के हिसाब से प्रतिशत शक्ति, जिसको कहते हैं V/V, यानी दोनों नाप के लेना है। जैसे आप पैग बना रहे हैं तो अल्कोहल भी क्या कीजिएगा, नापिएगा, और पानी भी क्या कीजिएगा, नापिएगा। तो वहाँ जो आप सॉल्यूशन बना रहे हैं, वहाँ जो विलयन आप बना रहे हैं, अगर उसका शक्ति निकाल रहे हैं तो उसका क्या कहलाएगा, V/V, आयतनानुसार। तो दोनों में अंतर क्या है, यहाँ वहाँ पर भार था, सारे भार के जगह पर यहाँ क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। तो ऊपर में क्या आ जाएगा जी, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और फिर गुना में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। प्रतिशत निकाल रहे हैं हम लोग। अब फिर विलयन को तोड़ देंगे किसमें, विलेय प्लस विलायक में। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऊपर में विलेय का भार, विलेय का आयतन, अब बटा में विलयन को क्या लिख देंगे, विलेय प्लस विलायक, क्या लिख देंगे, विलेय का आयतन, अब प्लस विलायक का आयतन, प्लस विलायक का आयतन, और बट्टा में और गुना किसे कर देंगे, 100 से। काहे, प्रतिशत निकाल रहे हैं, प्रतिशत नहीं निकालना होगा, 100 से गुना नहीं करेंगे, परसेंटेज नहीं लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते, तो ये हो गया आयतनानुसार। सेम है जैसे भारानुसार था, भारानुसार में दोनों तौल के लेते थे और इसमें दोनों नाप के ले रहे हैं। जो तीसरा तरीका है, आपको जनरली वही लिखा रहता है, विलयन की शक्ति, डायरेक्ट लिखा रहेगा विलयन की शक्ति। एक्चुअली वो क्या है, उसमें विलेय को लेना है W, यानी तौल के। शक्ति सीधा अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या समझिएगा, W/V, तौला बटा नापा, यानी जिसको डाले उसको तौले, जिसमें डाले उसको नापे। 4 गिलास पानी नापे और 10 ग्राम चीनी उसमें डाल दिए। ठीक है। तो यहां पर जो है W/V जो होता है, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ऊपर में वही आ गया विलेय का भार, विलेय का भार, और ये आपको ग्राम में लेना है। किस में लेना है, ग्राम में। और नीचे लेना है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ये कितने किस में लेना है आपको, ये आपको लेना है लीटर में। किस में लेना है, लीटर में। तो जो विलयन की शक्ति होगी किस में आएगा, ग्राम प्रति लीटर में। हर 1 लीटर में कितना ग्राम डालें। जैसे मान लीजिए हम 50 ग्राम चीनी ले लिए हैं और उसको जिसमें डाले हैं वो पानी कितना है, 2 लीटर है। तो 2 लीटर में 50 ग्राम, तो 1 लीटर में 25 ग्राम, तो शक्ति हो गया 25 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है। तो विलयन की शक्ति को दिखाने का, प्रतिशत शक्ति को दिखाने का 3 तरीका, W/W, तौला बाई तौला, V/V, नापा बटा नापा, और ये है तौला बटा नापा। लेकिन